Hello students, this is Arshi Parveen. Welcome to our channel Teaching Expert 0217. स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 9th की बिहाइव बुक की 5th चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज़ द स्नेक एंड द मिरर। बट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये एक ह्यूमरस स्टोरी है। ह्यूमरस का मतलब क्या होता है? ह्यूमरस का मतलब होता है हंसी मजाक, मतलब इसमें कोई मोरल नहीं है। तो ये जो स्टोरी है ये एक किसके किसके बारे में है? ये एक डॉक्टर के बारे में है, एक स्नेक के बारे में है और एक मिरर के बारे में हम लोग इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट होती है कि एक होम्योपैथ डॉक्टर रहता है। होम्योपैथ डॉक्टर जो है वो अपनी स्टोरी जो है वो किसी को सुना रहा होता है। और स्टोरी किसके बारे में सुनाता है? वो एक स्नेक के बारे में स्टोरी सुना रहा होता है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है, कह रहा है इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। तो डॉक्टर जो है वो स्टोरी स्टार्ट करता है और बोल रहा है कि समर का नाइट था, लगभग 10 बज रहे थे और वो डॉक्टर है वो खाना खाकर वापस अपने रूम में आया। तो जैसे ही वो रूम में आता है तो दरवाज़ा खोलने के बाद उसको रूम में कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तो ये आवाज़ उसके लिए जाना पहचाना सा लग रहा था क्योंकि उसके रूम में बहुत सारे चूहे रहते हैं। तो इसीलिए लगा उसको कि ये चूहों की आवाज़ है। तो अब डॉक्टर जो है वो उसके घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी का फैसिलिटी नहीं है। वो एक छोटे से घर में रहता है क्योंकि और वो क्या करता है? मेडिकल प्रैक्टिस करता है। उसकी इनकम भी बहुत ज़्यादा कम है। अब ये बताया जा रहा है कि उसके सूटकेस में जो है वो 60 रुपीज़ थे। कितने रुपीज़ थे स्टूडेंट्स? 60 रुपीज़। मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगी, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें। तो उसके सूटकेस में 60 रुपीज़ थे और उसके सूटकेस में क्या क्या था? कुछ शर्ट्स थे, धोतीस थे और एक ब्लैक कलर का कोट था जो कि उस वक्त उसने पहन रखा था। अब डॉक्टर जो है वो कह रहा है कि वो ब्लैक कोट क्या करता है, रूम में जाकर वो अपना कोट उतारता है। उसके बाद वो आराम से रूम में लेटा रहता है। अचानक से वो क्या होता है, रूम की तरफ देख रहा है। उसमें कोई, उसके रूम में कोई भी सीलिंग नहीं है, कोई भी छत नहीं है। अब क्योंकि उस रूम में मैंने पहले ही बताया बहुत सारे चूहों का आना जाना था। तो उसके रूम में उसके साथ और कौन रह रहा था? चूहे भी थे। तो अचानक से डॉक्टर जो है वो अपने रूम से बाहर जाता है कुछ हवा के लिए, लेकिन हवा भी उस वक्त नहीं चल रही होती है। ऐसा लगता है कि हवा भी छुट्टी पर चली गई। अब वो वापस अपने रूम में आता है, चेयर पे बैठता है और एक बॉक्स में टेबल के नीचे जो है एक बुक रखा रहता है। बुक का नाम रहता है मैटेरिया मेडिका। स्टूडेंट्स, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि वो जो टेबल पे बुक रहता है, बुक का नाम याद रखेंगे कौन सा बुक रहता है? मैटेरिया मेडिका। तो वो बुक वो निकालता है और टेबल पे क्या क्या रखा रहता है? लैंप रहता है, मिरर रहता है, कॉम। कॉम का मतलब होता है कंघी। अब टेबल पे ये सारी चीज़ें रखी रहती हैं। तो जैसा कि हमारे साथ भी होता है कि अगर हमारे सामने कोई मिरर होता है तो हम लोग उस मिरर में अपने आप को एक बार देखने की ज़रूर चाहत होती है। तो उसी तरह से जब मिरर टेबल पे रखा था तो होम्योपैथ डॉक्टर जो है वो भी अपने आप को क्या कर रहा था? मिरर में एक बार अपने आप को देखा और वो बोल रहा है, यहाँ पे आई कौन है? आप लोग ध्यान रखेंगे, जहाँ जहाँ आई है वहाँ होम्योपैथ डॉक्टर अपने बारे में बता रहा है क्योंकि वो स्टोरी सुना रहा है। तो डॉक्टर बोल रहा है कि जब उस वक्त मैं यंग था, उस वक्त मैं क्या था? हैंडसम दिखता था और वो उस वक्त मैं अनमैरिड भी था क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी था। अब वो बोल रहा है कि इसीलिए जब मैं डॉक्टर था तो अपना प्रेजेंस जो है मुझे हैंडसम भी दिखना चाहिए था। अब वो क्या कर रहा है, अचानक से डॉक्टर टेबल पे कंघी रखा हुआ था, कंघी उठा के मिरर में देख के अपने आप को क्या कर रहा है? पूरा संवार रहा है, मतलब तैयार हो रहा था। फिर से अचानक से उसको एक आवाज़ सुनाई दी। अब आवाज़ जब सुना वो, तो क्या उसने देखा? फिर अपने फेस को वो मिरर सब सुना तो ध्यान नहीं दिया। फिर मिरर में जब अपने आप को वो देख रहा है तो कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन लेता है। वो पहला डिसीजन क्या लेता है कि वो डेली शेविंग करेगा। पहला डिसीजन क्या लेगा वो? कि डेली शेविंग करेगा, एक पतली सी मूंछ रखेगा। मोस्टैक का मतलब क्या होता है? मूंछ है। और क्योंकि इससे वो और ज़्यादा हैंडसम दिखेगा। और बोल रहा है, बार बार एक ही बात बोल रहा है कि बैचलर का मतलब होता है कुंवारा। फिर वो डॉक्टर बोल रहा है
कि वो पहला डिसीजन क्या लिया कि वो डेली शेविंग करेगा और एक पतली सी मूंछ रखेगा, क्योंकि वो इससे और ज़्यादा हैंडसम दिखेगा। बोल रहा है क्योंकि वो डॉक्टर था और वो बैचलर भी था, इसीलिए वो सारे काम वो करेगा। अब डॉक्टर जो है फिर से वो मिरर में अपने आप को देखता है और स्माइल करता है। फिर से वो दूसरा अर्थ शेकिंग मतलब दूसरा इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेता है और क्या बोलता है कि वो डेली क्या करेगा, अपने फेस पे हमेशा अट्रैक्टिव स्माइल मतलब हमेशा हंसते रहेगा। क्यों? इससे वो और ज़्यादा हैंडसम दिखेगा। फिर वही बात बोल रहा है क्योंकि वो बैचलर था और वो डॉक्टर था। अब ये सब सोचते सोचते अचानक से फिर से उसको एक आवाज़ सुनाई दी। अब वो क्या हुआ, वो उठा और रूम में गया। अब फिर से उसके दिमाग में एक और आइडिया आया, कुछ और वो सोचने लगा। क्या सोच रहा है? वो बोल रहा है कि अब वो शादी करेगा। क्या करेगा? शादी करेगा, लेकिन डॉक्टर साहब की कुछ डिमांड थी कि वो शादी कैसी लड़की से करेगा। पहला कि जो लड़की होनी चाहिए वो एक डॉक्टर होनी चाहिए, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए और एक अच्छा मेडिकल प्रैक्टिस भी उसके पास होना चाहिए। और सबसे क्या कि लड़की जो है वो मोटी होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब का ये डिमांड था कि लड़की जो है डॉक्टर होनी चाहिए, बहुत पैसे वाली होनी चाहिए, अच्छा मेडिकल प्रैक्टिस वाली होनी चाहिए और मोटी होनी चाहिए। मोटी होने का क्या रीज़न था? डॉक्टर बोल रहा है कि अगर वो कुछ गलती करे तो जब वो उतनी मोटी होगी कि उसके पीछे पीछे भाग ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए वो एक मोटी लड़की से शादी करना चाहता था। तो फिर डॉक्टर आगे अपनी स्टोरी को क्या करता है, कंटिन्यू करता है। फिर क्या बोल रहा है, अब ये सब सोचते सोचते फिर से डॉक्टर जो है अपने रूम में आता है और टेबल पर आके क्या करता है, टेबल के सामने बैठा रहता है। तो अचानक से क्या देख रहा है कि पहले जो आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी, अब आवाज़ जो है बंद हो गई। अब कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। तो अचानक से क्या देख रहा है कि एक धड़ से एक आवाज़ रबर के जैसा, ट्यूब के जैसा गिरने की आवाज़ आई। अब डॉक्टर जब देख रहा है तो क्या देख रहा है कि फिर उसने बोला कि श्योर कोई घबराने वाली बात नहीं होगी, ऐसा क्योंकि चूहे हैं तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं होगी। लेकिन अचानक से जब वो देखता है पीछे मुड़ के तो क्या देख रहा है कि उसके शोल्डर पे जो है एक सांप क्या है, लटका हुआ है। एक सांप पूरा लपेटे हुआ है उसके शोल्डर पे। अब डॉक्टर का क्या हालत था भाई। अब सांप को हम लोग भी देख लेते हैं तो हमारा क्या कंडीशन रहता है, तो डॉक्टर साहब की कंडीशन भी कुछ इसी तरह से थी। ना ही वो जंप कर पा रहा है, ना ही वो काँप रहा है, ना ही वो रो रहा है, मतलब वो पूरा नर्वस था, पूरा डरा हुआ था और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मौत, वो कह रहा था कि मौत उससे 3 और 4 इंचेस ही दूर थी। मतलब पूरा सांप का उसके शोल्डर पे लपटा हुआ था और डॉक्टर की हालत बहुत ख़राब थी और वो पूरा डरा हुआ था। अब फिर से डॉक्टर क्या बोल रहा है, फिर से स्टार्ट कर रहा है, बोल रहा है कि डॉक्टर की हालत ऐसी हो गई थी कि वहाँ पे पूरे रूम में अंधेरा ही अंधेरा था और डर के मारे वो ऐसा लग रहा था कि वो मैं क्या बन गया, वो एक स्टोन बन गया, एक स्टैचू बन गया। क्योंकि ना ही वो काँप रहा, ना ही चिल्ला रहा, मतलब डर के मारे उसकी सिचुएशन क्या थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब जैसा कि हमारे साथ भी होता है कि जब हम लोग मुसीबत में होते हैं, कोई प्रॉब्लम में होते हैं, तो हम लोग किसको याद करते हैं, हम लोग गॉड को याद करते हैं। तो उस वक्त डॉक्टर भी जो है वो किसको याद कर रहा है, वो बोल रहा है कि गॉड वाज देयर, गॉड को वो याद कर रहा था और कह रहा था कि गॉड ज़रूर कहीं ना कहीं से उसकी मदद करेंगे। और अपने दिल से सिर्फ वो किसको पुकार रहा था, ओ गॉड। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे डॉक्टर जो है उसके आर्म में, क्योंकि सांप जो है उसके आर्म को, उसके बाजू को पूरे ज़ोर से पकड़ा हुआ था, इसलिए उसके आर्म में थोड़ा सा पेन हो रहा था और बहुत धीरे धीरे उसका जो पावर था, डॉक्टर का पावर ख़त्म होते जा रहा था, मतलब कम होते जा रहा था। अब सांप जो है धीरे धीरे मूवमेंट करता करता क्या हो रहा था कि वो बार बार बोल रहा है कि मौत उससे 4 इंचेस ही दूर थी। अब अचानक से डॉक्टर जो है वो सोचने लगा कि सपोज़ कि सांप ने अगर उसे काट लिया तो फिर वो कौन सी मेडिसिन लेगा, वो क्या करेगा, रूम में कोई मेडिसिन भी नहीं है, तो फिर काटने के बाद वो क्या करेगा। तो फिर से डॉक्टर वो बोल रहा है कि चलो वो गॉड को याद कर रहा था तो गॉड ने उसकी मदद की। अचानक से जो है वो सांप का जो माइंड था डाइवर्ट हुआ, वो
तो सांप जो है वो कहाँ देखने लगा, मिरर में अपने आप को देखने लगा। अब ये देखकर डॉक्टर जो है वो पूरा हैरान है कि आखिर सांप जो है वो अब मिरर में क्या देखने की कोशिश कर रहा है, वो भी हैरान था। अब जैसा कि हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सांप जो है वो अपने आप को कहाँ देख रहा है, मिरर में देख रहा है। अब डॉक्टर जो है वो क्या बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि सांप क्या देखना चाह रहा है, वो मेल है कि फीमेल है, उसको ये सब कुछ भी पता नहीं था। लेकिन वो डॉक्टर क्या कर रहा है, बोल रहा है जो भी हो, चलो मेरी सांप से तो जान छूटी। अब डॉक्टर जो है वो चुपचाप से वहाँ से क्या हुआ, दौड़ता दौड़ता वहाँ से भागता हुआ निकल गया, क्योंकि सांप का दिमाग ध्यान कहाँ था, मिरर पे था। इसलिए वो चुपचाप से वहाँ से निकल गया, दौड़ते 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 वो अचानक से वहाँ से निकल गया। अब उनमें जिसको वो स्टोरी सुना रहा था उसमें से किसी ने पूछा कि क्या आपकी वाइफ़ जो है वो फ़ैट थी? क्योंकि हम लोग स्टोरी के स्टार्टिंग में क्या पढ़े थे कि डॉक्टर जो है कैसी लड़की से शादी करना चाहता था, जो कि मोटी हो। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, गॉड को कुछ और ही मंज़ूर था। मेरी वाइफ़ जो है बिल्कुल पतली-दुबली है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई रेसर हो, दौड़ लगाने वाली हो, बिल्कुल पतली-दुबली है। अब फिर से किसी ने पूछा कि अच्छा ये बताइए, जब आप वहाँ से भाग रहे थे तो क्या साँप आपका पीछा कर रहा था? अब डॉक्टर जो है वो क्या जवाब देता है? डॉक्टर बोलता है कि मैं तो भागता रहा, उसके भागते-भागते मैं अपने फ्रेंड के घर पहुँच गया और वहाँ जाने के बाद मैं फ़्रेश हुआ। फिर दूसरे दिन नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने क्या किया, नेक्स्ट मॉर्निंग करीब साढ़े 8 बजे मैं जो है वहीं अपने फ्रेंड के साथ उस रूम में गया और रूम में जब वहाँ देखा तो वहाँ पे सारा सामान क्या हो गया था, चोरी हो चुका था। चोर जो है सारा सामान चोरी करके वहाँ से लेकर चला गया था। पूरा रूम साफ़ हो गया था, लेकिन एक चीज़ जो है चोर जो है वो छोड़ कर वहाँ पर चला गया था। अब सब ने आखिर वो क्या कौन-सी चीज़ थी? तो डॉक्टर बता रहा है कि सारा चीज़ चोर तो छोड़ के चला गया, लेकिन एक चीज़ जो है वो छोड़ कर नहीं गया, वो थी उसकी बनियान। बोल रहा है कि उसकी जो गंदी बनियान थी, चोर जो है उसको छोड़कर चला गया। बोल रहा था कि लगता है चोर जो है बहुत ज़्यादा साफ़-सुथरा उसको क्या था, पसंद था। तो फिर बोल रहा है कि कितना इंसल्ट वाला बात है, उसको मेरा बनियान भी ले जाना चाहिए, उसको धो लेता साबुन से, अच्छे से पानी से धो के उसको यूज़ कर लेता बेवकूफ़, तो ये क्यों छोड़कर चला गया? अब फिर से वो दूसरा आदमी उससे पूछ रहा है कि क्या आपने कभी फिर दोबारा उस स्नेक को देखा? तो फिर डॉक्टर क्या बोल रहा है, डॉक्टर हँसने लगा और क्या बोल रहा है, नहीं, इससे पहले मैंने ऐसा साँप नहीं देखा जो अपनी ही ब्यूटी को कहाँ देख रहा था, मिरर में देख रहा था। चलिए कुछ क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अब ये बताइए कि इस स्टोरी में ये जो स्टोरी है, कौन से डॉक्टर के बारे में है, होम्योपैथ या एलोपैथ? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँगे। जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो डॉक्टर जो है उसके सूटकेस में कितना पैसा रहता है? उसके बाद डॉक्टर जो है टेबल पर एक बुक खोलता है, बुक का नाम क्या रहता है? और डॉक्टर जो है कैसी लड़की से शादी करना चाहता है? ये सब आप इसे इन सब का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।